उसका सत्र आने वाला है। सभी सांसद पूरे देश भर के अभी इकट्ठा होंगे दिल्ली में और संसद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार तू मैं ना हो, इस बार नूरा कुश्ती ना हो। इस बार हम भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि विदेशी नामों से हमें छुटकारा दिया जाए, जो गुलामी के नाम चल रहे हैं उनसे मुक्ति दिया जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने सांसद से मिलकर उनसे कहिए कि संसद में गुलामी का नाम खत्म करने के लिए और उनका भारतीयकरण करने के लिए एक भारतीय नामकरण संहिता की मांग करें। इसी तरीके से विदेशी भाषाओं का इतना ज़्यादा प्रभुत्व हो चुका है कि भारतीय भाषाएं दब गई हैं। हिंदी दब गई है, संस्कृति दब गई है, अंग्रेज़ी उठ रही है, उर्दू उठ रही है, अरबी की बहुत ज़्यादा बोलचाल में उपयोग हो रहा है। तो भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए एक भारतीय भाषा संहिता बनाएं। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे पौराणिक स्थान आज भी वहाँ पे अवैध कब्जा हो रखा है। काशी हो या मथुरा हो, ऐसे कई और अन्य स्थान हैं, भोजशाला है, भद्रकाली है, बहुत सारे ऐसे स्थानों पे वहाँ पे अवैध कब्जा हो रखा है। उसको मुक्त करने के लिए एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए। हमारे मठ मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, इनको मुक्त किया जाए और एक भारतीय धर्मस्थल संहिता बनाई जाए। विदेशी शिक्षा चल रही है, मदरसा शिक्षा चल रही है, मिशनरी शिक्षा चल रही है, मैकाले शिक्षा चल रही है। न हमें 16 संस्कार पढ़ाए जा रहे हैं, न हमें अष्टांग योग पढ़ाया जा रहा है, न हमें यज्ञ विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, न हमें वेद विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, न हमें मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है, न हमें वेद पढ़ाए जा रहे हैं, न हमें उपनिषद पढ़ाए जा रहे हैं, न हमें वाल्मीकि रामायण पढ़ाया जा रहा है, न हमें रामचरितमानस पढ़ाया जा रहा है। तो ये विदेशी शिक्षा खत्म हो और भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू हो, उसके लिए एक भारतीय शिक्षा संहिता बनाई जाए। इसी तरीके से चुनाव के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हर 6 महीने में कोई न कोई चुनाव, पूरा स्टाफ लगा रहता है, टीचर लगे रहते हैं, वो वोटर लिस्ट बनती रहती है, कुछ न कुछ चलता रहता है पूरे समय। ये खत्म हो, एक देश एक चुनाव संहिता यानी भारतीय चुनाव संहिता लागू हो। और बहुत आसान है, 12 राज्यों का चुनाव 2023 में होना है, 6 राज्यों का चुनाव 2024 में होना है, 6 राज्यों का चुनाव 2025 में होना है। जिन 12 राज्यों का चुनाव 2023 में होना है, इसको 1 साल बढ़ा दिया जाए, 24 तक पहुंचा दिया जाए। जिनका 24 में होना है वो तो लोकसभा के साथ हो ही सकते हैं, और जिन 6 राज्यों का 2025 में होना है उनको 1 साल पहले वहाँ पे चुनाव करा दिया जाए। तो यानी 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ 24 राज्यों का 24 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो सकता है। और बाकी जो बचे हुए जब 2029 में होगा तो उनका 29 के साथ हो जाएगा। तो इसलिए एक भारतीय चुनाव संहिता बनाई जाए। अभी अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, घूसखोर, जमाखोर, मिलावटखोर, कालाबाजारी करने वाले, नशा तस्करी करने वाले, मानव तस्करी करने वाले, माओवादियों के समर्थक, नक्सलियों के समर्थक, अलगाववादियों के समर्थक टिकट खरीदते हैं, विधानसभा पहुंच जाते हैं, संसद में पहुंच जाते हैं, पार्षद प्रधान बन जाते हैं। इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तय हो, इनकी मैक्सिमम एज लिमिट तय हो। जैसे IAS का एग्ज़ाम होता है वैसे ही एक ILS हो, इंडियन लेजिस्लेचर सर्विस एग्ज़ाम किया जाए ऑल इंडिया लेवल पे। जो वो क्वालिफाई कर पाए वही विधानसभा का चुनाव लड़ पाए, वही संसद का चुनाव लड़ पाए। इसलिए ज़रूरत है कि एक भारतीय विधायिका संहिता बनाई जाए। इसी तरीके से मुकदमे सालों साल चलते रहते हैं, जजों की कोई जवाबदेही नहीं है, न जुडिशियल चार्टर है, न जस्टिस विद इन ईयर का सिस्टम है। हमें 1 घंटे के अंदर, 1 साल के अंदर हमें मुकदमों का फैसला चाहिए। उसके लिए सरकार एक भारतीय न्याय संहिता लागू करे। इसी तरीके से घटिया कानूनों का पूरा मकड़चाल चल रहा है। जितने अपराध हैं उतने अलग कानून हैं, उन सारे कानूनों को मर्ज करके एक देश एक दंड संहिता यानी भारतीय दंड संहिता लागू किया जाए। कहने का मतलब घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, सब का मिला के एक कानून बनाया जाए। यानी एक ही कानून में चैप्टर वाइज सारे अपराध घोषित कर दिया जाए, जैसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है। तो इसलिए एक भारतीय दंड संहिता की मांग करिए। पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारे देश में पुलिस चार्टर नहीं है, 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। एक नई भारतीय पुलिस संहिता बनाई जाए। 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करना अनिवार्य किया जाए और 1 महीने के अंदर जाँच अनिवार्य किया जाए। इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य संहिता, झूठ पकड़ने की कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। हर थाने में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाई जाए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए, उसको मैंडेटरी किया जाए। जो आदमी झूठ बोले उसको 10 से 20 साल की सज़ा देने का प्रावधान किया जाए।
गारंटी के साथ कहता हूँ आधे मुकदमे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और पुलिस को जल्दी से सच उगलवाना आसान हो जाएगा। भाई पुलिस सच उगलवाने का दो ही तरीका है, तो डंडों से पीट पीट के सच उगलवाए, और हम चाहते हैं कि डंडों से ना पीटे, तो हर थाने में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना दीजिए। जैसे ही कोई शिकायत करता आएगा उसका भी टेस्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर आरोप लगाएगा उसका भी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। इसी तरीके से प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। हमारे देश में गरीबों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, नेताओं नौकरशाहों के पास 500-500 बीघे, हजार एकड़ जमीनें उन्होंने इकट्ठा कर रखी हैं। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए, एक भारतीय संपत्ति संहिता बनाई जाए। इसी तरीके से धर्म क्या है पहले उसको डिफाइन कर दिया जाए, और जो उस धर्म की परिभाषा में सेट बैठे उसको धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो एक भारतीय धर्म संहिता की ज़रूरत है, भारतीय नागरिक संहिता की ज़रूरत है। अभी 50 कानून चल रहे हैं, पर्सनल लॉ चल रहे हैं, क्रिश्चियन का अलग, मुस्लिम्स का अलग, हिंदू का अलग, जैन सबका अलग अलग चल रहा है। ये सारे पर्सनल लॉ खत्म किए जाएं, शरीयत एक्ट खत्म हो, पारसी मैरिज एक्ट खत्म हो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म हो, हिंदू लॉ भी खत्म हो, सब खत्म करके एक भारतीय नागरिक संहिता बनाई जाए। इसी तरीके से परिवार की संख्या हम दो हमारे दो तक सीमित रहे, क्योंकि हमारे पास संसाधन है नहीं। जमीन 2% है, पानी 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है, तो इसलिए एक भारतीय कुटुंब संहिता बनाई जाए और हम दो हमारे दो सबके लिए अनिवार्य किया जाए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग व्यापार करने के नाम पे अवैध व्यापार करते हैं, अश्लीलता का व्यापार करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं। एक हमें भारतीय व्यापार संहिता बनाने की ज़रूरत है, उसमें क्लियरली डिफाइन हो कि जिससे भारत का संस्कार खत्म होता है, जिससे समाज खत्म होता है, जिससे जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, जो तन मन के लिए अच्छा नहीं हो, ऐसा व्यापार करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। तो एक भारतीय व्यापार संहिता बनाई जाए। अभी भी हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों वाली चल रही है, कलेक्टर सिस्टम चल रहा है, उन्होंने टैक्स वसूली के लिए कलेक्टर सिस्टम लागू किया था, वो आज भी चल रहा है। उसको ख़त्म करके एक भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया जाए। दुनिया भर के टैक्स आज भी चल रहे हैं, जीएसटी चल रहा है, इनकम टैक्स चल रहा है, टीडीएस चल रहा है, वैट चल रहा है, दुनिया भर के आज भी चल रहे हैं। उसको ख़त्म करके भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाए, भारतीय कर संहिता लागू किया जाए। खेती में जहर घोला जा रहा है, इतने पेस्टिसाइड, इतने केमिकल, इतनी खाद डाली जा रही है कि लोगों को कैंसर हो रहा है। स्वदेशी खेती की व्यवस्था शुरू हो, जैविक खेती का प्रचार प्रसार हो, उसके लिए एक भारतीय कृषि संहिता बनाई जाए। इसी तरीके से एलोपैथ ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, मेडिकल माफियाओं ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, और जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था थी, जो प्राकृतिक चिकित्सा व्यवस्था थी, अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था थी, वो सेकेंडरी हो चुकी है। आज की डेट में डॉक्टर का मतलब MBBS होता है। BAMS आयुर्वेद के डॉक्टर को डॉक्टर नहीं माना जाता। जितनी सरकारी पोस्टिंग होती है वहाँ MBBS वाले को अपॉइंट करते हैं, आयुर्वेद वाले को अपॉइंट ही नहीं करते। ये खत्म होना चाहिए। ये विदेशी चिकित्सा व्यवस्था खत्म हो, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था लागू किया जाए। इसी तरीके से भारतीय श्रम संहिता लागू किया जाए। भारतीयों के लिए क्या क्या कर्तव्य अनिवार्य है, वैसे तो फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानता उसके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। तो एक भारतीय कर्तव्य संहिता हो जो भारत को न माने, भारतीय परंपरा को न माने, भारत की संस्कृति को न माने, भारतीय रीति रिवाज को न माने, भारतीय त्यौहार को न माने, भारत माता की जय न बोले, वंदे मातरम न बोले, उसके लिए कुछ दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक भारतीय कर्तव्य संहिता की लगाई जाए। एक भारतीय पर्यावरण संहिता बनाई जाए। एक भारतीय नशा मुक्ति संहिता हो, भारतीय ग्राम स्वराज संहिता हो। इस तरीके से जितनी भी चीज़ें चल रही हैं विदेशी हटाया जाए, स्वदेशी लाया जाए। जो इंडिया वाला सिस्टम चल रहा था उसको ख़त्म किया जाए, और भारत, अब तो इंडिया भारत हो ही चुका है, तो भारत में हर चीज़ भारतीय हो। और हमारी जो जितनी भारतीय व्यवस्था थी वो हजारों साल की ट्राइड एंड टेस्टेड व्यवस्था थी। सब मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में आ गया था। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, संसद का सत्र आने वाला है, एक दिन समय निकालिए, किसी एक संडे को सामूहिक रूप से अपने विधायक से मिलिए, और किसी एक संडे को सामूहिक रूप से अपने सांसद से मिलिए, और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जितनी भी विदेशी चीज़ें हैं, विदेशी नाम, विदेशी निशान, विदेशी कर व्यवस्था, विदेशी पुलिस व्यवस्था, विदेशी न्यायिक व्यवस्था, विदेशी प्रशासनिक व्यवस्था, विदेशी भाषा, इनको ख़त्म करके हर जगह भारतीय व्यवस्था लागू किया जाए। भारतीय कर व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय पुलिस व्यवस्था, भारतीय न्यायिक व्यवस्था। जय हिंद, जय भारत।